आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपने एम्प्लॉय का अप्रेज़ल फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। कि जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये उसकी रेटिंग क्राइटेरिया है। कोई भी 4, 5, 6 पैरामीटर्स पे आप उसकी रेटिंग कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दिस रेटिंग आप उसके अप्रेज़ल को डिसाइड कर सकते हैं कि कितना % उसको इंक्रीमेंट होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू दिस उसका प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि कैसे ये अप्रेज़ल फॉर्म डिज़ाइन हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ की रेटिंग डिसाइड कर सकते हैं और कैसे उसका फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी एचआर के लिए एक और सॉफ्टवेयर मैं बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ की रेटिंग को जो है वो मेजर कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं। तो एक शीट एम्प्लॉय डेटा की है और दूसरी शीट जो है वो मैंने एम्प्लॉय नेम शीट की बना दी है। क्यों बनाई है इसका रीज़न आपको आगे पता लगेगा। तो अब मैंने क्या करा है, मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और उसके साथ उसकी जॉब डेजिग्नेशन या जॉब टाइटल को जो है वो मैंने एक शीट के अंदर जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब हम जो है नेक्स्ट शीट जो है वो हम बनाएंगे और उस नेक्स्ट शीट को जो है हम नाम देंगे अपना एम्प्लॉय अप्रेज़ल फॉर्म। जी हाँ, नेक्स्ट शीट पे जो हम काम करेंगे उसकी वजह से मैंने ये एम्प्लॉय नेम शीट क्रिएट करी है। तो अब हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं एम्प्लॉय अप्रेज़ल फॉर्म। अब ये कैसे डिज़ाइन होगा, मेन वीडियो तो इसी के ऊपर है और इसी की बेसिस पे जो है हम एंड में आपको इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना बताएंगे। सो यहाँ पे मैंने ए को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया है, ए कॉलम को, और उसके बाद जो है मैंने एन तक जो है वो इसको मर्ज कर लिया है। अकॉर्डिंग टू योर अप्रेज़ल फॉर्म आपको उसके अकॉर्डिंगली ही इसको मर्ज करना है या सिलेक्ट करना है, ये आपके ऊपर है। इसका मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया और कलर के बाद मैंने इस पर हेडिंग डाल दी है एम्प्लॉय अप्रेज़ल फॉर्म, ताकि जब भी ये फॉर्म सबमिट हो लगे कि कोई अप्रेज़ल फॉर्म है जो कि ऑनलाइन या ऑटोमेटेड है। अब हम नेक्स्ट इस फॉर्म के डिज़ाइन पे जाते हैं। ये तो हमने बना दिया है, इसको हमने बोल्ड कर दिया, इसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर्ली कर दी है। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हमने जो है वो इसका बॉर्डर भी क्रिएट कर दिया है। आउटसाइड थिक आउटसाइड बॉर्डर बना दिया हमने और एक लाइन इंसर्ट करके इसकी रो विड्थ को भी हमने छोटा कर दिया, ठीक है, ताकि इसके बॉर्डर नज़र आए। नाउ हमने दो सेल्स को मर्ज किया, उधर लिख दिया हमने एम्प्लॉय आईडी और इसी तरीके से हमने नीचे भी, इसके नीचे भी दोनों कॉलम में दो दो सेल को मर्ज करना है और उसका लिख देना है हमने एम्प्लॉय नेम और जॉब टाइटल। लाओ इसकी नाउ हमने इसकी एक फॉर्मेटिंग कर दी है, थोड़ा साइज़ बढ़ा दिया है, बोल्ड कर दिया है। और अब हमने जो इसका वेरी नेक्स्ट कॉलम था उसके अंदर हमने उसकी लेंथ को, कॉलम लेंथ को छोटा करके उसके अंदर कॉलन का साइन दे दिया है। नाउ अब हमने इसके साइज़ को बड़ा कर देना है। आप चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इन 6 की 6 सेल्स को भी हमने थिक आउटसाइड बॉर्डर कर दिया है। नाउ अब हम एक नई शीट डिज़ाइन करेंगे और जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड अप्रेज़ल रेटिंग होगा। यानी जब मैं अप्रेज़ल फॉर्म से जो है वो रिकॉर्ड कराऊंगा अपनी एंट्री, तो वो इस शीट के अंदर जाके जो है वो एंटर होगा या वो रिकॉर्ड सेव होगा। सो अब हमने इसको बना दिया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल, और हमारे पास जो हमारी रेटिंग का क्राइटेरिया जो कि 4 हैं, यानी परफॉर्मेंस, बिहेवियर, इनोवेशन और लास्ट कोलीग्स। आप अपने हिसाब से इस रेटिंग को ले सकते हैं। आपके अगर आप एचआर मेंबर हैं या आप किसी भी छोटी बड़ी कंपनी का एचआर देखते हैं या उधर अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी रेटिंग्स की हेडिंग डाल सकते हैं। अब मुझे डेवलपर टैब में आना और डेवलपर टैब के अंदर एक ऑप्शन है ग्रुप बॉक्स का, ये बनाना ज़रूरी है, वरना जो मैं नेक्स्ट बटन लूँगा वो वर्क नहीं करेगा। तो पहला ग्रुप बॉक्स बन गया हमारा रेटिंग परफॉर्मेंस का। तो पहले आपने जो है वो एक बॉक्स क्रिएट कराया और उसको फिर उसका रीनेम कर दिया रेटिंग परफॉर्मेंस के नेम से। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोबारा से इंसर्ट टैब पे जाना है, डेवलपर टैब की
इसकी एडजस्टमेंट मैंने पहले कर दी। अब मुझे दोबारा से इंसर्ट टैब पे जाना है और मुझे ले लेना है बटन, ऑप्शनल बटन जो होता है, जो कि हमारा यूज़ होता है कि हमने कौन से ऑप्शन बटन लेने हैं। ठीक है, चेक बॉक्स में तो मल्टीपल चेक बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन बटन में हम सिर्फ एक को ही कर सकते हैं। तो अब इसकी मैंने हेडिंग जो है वो हटा दी ऑप्शन बटन की, और इसको सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल डी कर दिया। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैंने पहले कॉपी कर रहा था लेकिन मैंने उसके बाद आपको बताया एक शॉर्टकट है कंट्रोल डी। तो अब इस बटन को मैंने तकरीबन कोई 5 दफ़ा जो है वो कंट्रोल डी कर दिया और 5 बटन्स मैंने बना लिए और इसके आगे इसके नेम्स लिख दिए। लेट्स से पुअर, फर्स्ट वाला पुअर है, नेक्स्ट एवरेज है, उसके बाद जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, फोर्थ जो है वो वेरी गुड या गुड कर दें आप, आपका जो दिल करे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो लास्ट बटन होगा वो होगा एक्सीलेंट का। इन बटन्स की भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। लेट्स से पुअर का हमने कलर कर दिया रेड, रेड खतरे का कलर होता है इसलिए हमने उसको पुअर में डाल दिया। एवरेज का कलर हमने जो है वो लाइट ऑरेंज कर लिया। सेटिस्फैक्ट्री हमने येलो कर लिया क्योंकि मिड कलर है। गुड पे हमने ब्लू कलर दे दिया क्योंकि ये जो है वो नियरेस्ट जो है वो बेस्ट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सीलेंट, यानी हमने एक्सीलेंट का कलर ग्रीन कर दिया। इसी तरीके से आपने इसकी फॉर्मेट कंट्रोल पे जाना है और इस फॉर्मेट कंट्रोल पे जो है एक ब्लैंक सेल का लिंक दे देना है जो कि बिल्कुल नीचे वाला होगा रेटिंग के। ठीक है, अब आप देखें जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा पुअर तो ये 1 हो जाएगा, एवरेज 2 हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री 3, गुड 4 और एक्सीलेंट 5। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसको मिड अलाइन सेंटर अलाइन करने के बाद जो है इसके बॉर्डर को जो है वो हम थिक बॉर्डर इसका भी कर देते हैं। अब क्या करते हैं, अब हमें दोबारा से एक और बॉक्स क्रिएट करवाना है और उस नेक्स्ट बॉक्स का नाम जो है वो रेटिंग बिहेवियर होगा। सो हमने दोबारा डेवलपर टैब में गए और ग्रुप को ही इंसर्ट कराया। बताने का मकसद सिर्फ इसलिए ये है कि दोबारा आप बॉक्स ही क्रिएट करेंगे, वरना जो है जहाँ रेटिंग आपको 5 है ये 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएगी। तो हम बॉक्स के अंदर करेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो ग्रुप हो जाएगा और वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस वजह से जो है मैंने ग्रुप करा है और उसके बाद जो है वो मैंने जो है वो ऑप्शनल चेक बॉक्स लिया है, या आप कह सकते हैं ऑप्शंस लिए हैं। नाउ अब हम इसको जो है वो दोबारा से मैं आपको फॉर्मेटिंग नहीं सिखाऊंगा। इसके अंदर जो है एक दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ इसकी एडजस्टमेंट। तो अब आपके सामने जो नेक्स्ट पिक्चर आएगी वो देखें, चारों हमारे जो कैटेगरी हैं रेटिंग की वो ऑलरेडी जो है वो बन चुकी है। अच्छा, मैं इसको जो है ना सिलेक्ट करने के बाद थिक बॉर्डर आउटसाइड कर दूंगा ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक फॉर्म की शक्ल में नज़र आए, या उसका फेस जो है एक फॉर्म की तरह नज़र आए। तो अब आप देखें यहाँ पे 1, 2, 3 हो रहा है, और अब अगर मैं बराबर में जाऊँगा बराबर वाले सेल में तो ये जो है वो भी हमारे इसी तरीके से मार्क होगा। ठीक है, 3, 2, 4 सही है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग देंगे। जैसा ऊपर कलर आ रहा है वैसे ही इस रेटिंग का कलर हो जाए। तो हम न्यू रूल में जाएंगे और सेकंड वाला जो ऑप्शन है फॉर्मेट सेल विद द सर्टेन वैल्यू विद कंटेन्स, इसके अंदर हम सेल वैल्यू को इक्वल्स टू कर देंगे 1। 1 का कलर क्या होगा, रेड, क्योंकि 1 पे पुअर है, और उसको वाइट कर देंगे। सेम चीज़ जो है हम ओके करेंगे और अब दोबारा जो है अब हम लेके जाएंगे इक्वल टू 2, और जो कलर आपके ऊपर नज़र आ रहा है एवरेज का वो कर देंगे, उसके साथ उसका ब्लैक कलर कर देंगे। ठीक है, सेम का मल्टीपल आपने 5 दफ़ा काम करना है सीरियसली। तो आपने जब 5 दफ़ा ये काम करेंगे सेम, जैसे 3 पे जो है वो येलो कलर है, तो अब आप देखेंगे कि जब आप इनको मूव करेंगे रेटिंग को तो नीचे का सेल कलर भी चेंज होगा, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है आपको। लेकिन ये मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके टेस्टिंग करके भी बताऊंगा। ठीक है, सेकंड लास्ट कलर आ चुका है हमारे पास ब्लू, और उसके बाद जो है हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है एक्सीलेंट के लिए। तो इक्वल्स टू 5 एंड दिस कलर शुड बी ग्रीन एंड फॉन्ट कलर इज़ वाइट। सो राइट नाउ अब आपके सामने सारे कलर्स आ गए हैं। अब किसी को भी हम चेंज करते हैं, देखें 4 पे ब्लू हो रहा है,
3 पे जो है सेटिस्फैक्ट्री पे येलो हो रहा है और पुअर पे रेड कलर हो रहा है। तो ये काम हमारा बिल्कुल सही कर रहा है और ये ज़बरदस्त लग रहा है हमारे आउटलेट पे भी जो हमने बनाया है। नाउ अब हमारा काम है कि हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करें अपने एम्प्लॉय आईडी के लिए। तो डेटा के अंदर हम जाएंगे, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन लेंगे, उसके बाद हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और लिस्ट के अंदर जो है हम पूरे जो हमने अलग से एम्प्लॉय नेम शीट बनाई थी वो यहाँ पे यूज़ होगी। यानी हमने सारी एम्प्लॉय आईडीज़ ले ली, ये हमारे पास आ गई। अब हम इसको चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करें, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो एम्प्लॉय का नेम और उसकी जॉब टाइटल आ जाए। तो हमने लिखा इज इक्वल्स टू वी लुकअप दिस वैल्यू, जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है उसको हमने सर्च कराना है हमारे एम्प्लॉय नेम शीट के अंदर जो टेबल है पूरे टेबल के अंदर, और उसको F4 मार्क करके हमने स्टैटिक कर देना है और फिर 2 और 0, क्योंकि सेकंड कॉलम से हमें वीडियो को हमें लुकअप वैल्यू को फाइंड कराना है। कॉपी करके मैंने नीचे पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। तो अब आप देखें डेजिग्नेशन भी आ गई, एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन दोनों आ गई। अब हमें इसको रिकॉर्ड करवाना है, यानी ये एंट्री रिकॉर्ड करवानी है कि हमारी रेटिंग जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यानी जो हमने शीट बनाई थी शुरू आपको दिखाया था वहाँ पे हमें रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड पहले मैं मैनुअली करूँगा। मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और जॉब टाइटल को जो है कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके जो है वो पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ एज ट्रांसपोज किया है और इसको सिंपल सा मैंने जो है वो पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये जो है मेरे पास ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में आ रही थी। अब इसकी मैंने प्रॉपर्ली फॉर्मेटिंग कर दी है और इसको जो है वो सेंटर लाइन भी कर दिया। लेकिन मसला ये है कि क्या मैं बार बार एक ही चीज़ को रिकॉर्ड करता रहूँगा? नहीं, अब हमें इसके लिए मैक्रो को रिकॉर्ड कराना होगा, जो कि बहुत ही आसान सा मैक्रो है, यानी बिगनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इसको रिकॉर्ड कराने के लिए, आपके सामने इसको मैंने पहले इसकी रेटिंग चेंज कर दी है, डेवलपर टैब में गया और मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे जाके इसका नाम दे रहा हूँ रेटिंग। ओके, अब मैंने सबसे पहले जो है वो इंसर्ट करनी है एक लाइन, ताकि मेरी जो एवरी एंट्री है वो इस लाइन के ऊपर हो, यानी इस एम्प्लॉय के ऊपर हो। इसको जाके मैंने क्लियर करना है और नीचे वाली लाइन के फॉर्मेट को से इसको फॉर्मेट कर देना है। अब मैंने इसको वही काम करना है जो मैंने मैनुअली करा था, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज़ ट्रांसपोज ओके, और रेटिंग को जो है वो मैं इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में नहीं है, तो मुझे इस तरह कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्ली मैंने इसको एडजस्ट कर लिया और अब मैं जाके जो है इस मैक्रो को जो है स्टॉप कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाके एक बटन क्रिएट कराऊंगा, एक शेप क्रिएट कराऊंगा जिसे मैं बटन डिक्लेयर कराऊंगा। इसकी जो है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं कि रेटिंग रिकॉर्ड। उसके बाद इसकी सेंटर लाइन, मिडल लाइन, इसको प्रॉपर्ली इसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद जो है इसको जो है शेप फिल मैंने कर दिया ग्रेडियंट, और इसके बटन को जो है मैंने 3D कर दिया और राइट क्लिक करके मैंने जो है असाइन मैक्रो में जाके रेटिंग का मैक्रो असाइन करवा दिया। अब जो है मैं यहाँ से चेंज करता हूँ कोई अलग एम्प्लॉय और उसकी रेटिंग को भी थोड़ी सी चेंज करते हैं, और अब देखते हैं कि इस रिकॉर्ड बटन ये काम करता है या नहीं। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड किया आपके सामने ये एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अब आपके सामने ये स्क्रीन नज़र आ रही है कि इधर मैंने सारी एंट्रीज़ रिकॉर्ड कर दी हैं। अब इसको हमने वी लुकअप के थ्रू यहाँ पहुँचाना है। ठीक है, तो हमने वी लुकअप लगाना है, वी लुकअप इज इक्वल्स टू वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी कॉमा, इस पूरे टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, F4 से स्टैटिक कर देंगे, कॉमा सबसे पहले हमें 4th वाली वैल्यू चाहिए, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो सेम काम हम आगे तक करेंगे। ठीक है, और हम सिर्फ वैल्यू चेंज करते रहेंगे, यानी हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी 5th वाली, रेटिंग चाहिए हमें बिहेवियर की, यहाँ पे हमें 6 रेटिंग चाहिए इनोवेशन की, और लास्ट में हमें 7th रेटिंग चाहिए कोलीग्स की, और इसको भी हम
ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसको कॉपी पेस्ट स्पेशल कर देते हैं ताकि ये वैल्यू का कोई इशू ना हो, क्योंकि शीट बहुत हैवी हो जाती है। अब हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं जिसकी बेस पे हमने काम करना है। तो एवरेज का सिंपल सा फार्मूला इज इक्वल्स टू एवरेज, और इन चारों को हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो अब ये इसकी एवरेज आ चुकी है, ठीक है। अब हमें आगे जाना है, इसको हम रेड कलर कर देते हैं ताकि अलग से दिखे। अब हमें इसकी बेसिस पे इंक्रीमेंट डिसाइड करना है कि किसका क्या इंक्रीमेंट है, क्योंकि अब ये परफॉर्मेंस अप्रेजल तो यही होता है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है। तो मैं आपको इंक्रीमेंट डिसाइड करना भी बता देता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ आपको अप्रेजल फॉर्म बताऊँगा, लेकिन एंड में मैंने सोचा कि आपको इंक्रीमेंट भी बता देता हूँ। तो ये अभी एनुअल सैलरी करंट चल रही है और रेटिंग की बेस पे मुझे इनका इंक्रीमेंट करना है। अब मैं यहाँ पे जो है ना इंसर्ट करता हूँ और इन सब को जो है ना मैं हाइड कर देता हूँ। 2 कॉलम मैंने इंसर्ट करे, एक पे मैंने लिखा इंक्रीमेंट अमाउंट, और वो किस बेस पे होगा, बराबर में आपको परसेंटेज नज़र आ रहा है कि अगर तो 4.5 या उससे अबव है तो 20% हो, 4 से 4.49 तक है तो 15 हो, उसके नीचे 10 हो, और बिलो 3 जो है वो 5% हो। तो अब इसका हम एक फार्मूला लिखते हैं। ये देखें, मैंने आपको दोबारा से बता भी दिया था और ये यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है रेक्टेंगल बना के। इफ़ एंड का फार्मूला यूज़ करेंगे और पहली कंडीशन हम क्या देंगे, इफ़ एवरेज रेटिंग एंड एवरेज रेटिंग इज़ लेस देन 3, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। तो ब्रैकेट क्लोज कॉमा, क्या लॉजिकल वैल्यू है, इंक्रीमेंट अमाउंट इनटू 0.05%, कॉमा। अब फॉल्स एंट्री पे हमने इस फार्मूले को दोबारा रिपीट करना है, लेकिन अब हमारे पास एंड की 2 कंडीशंस होंगी कि इफ़ दिस वैल्यू यानी एवरेज रेटिंग इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3, कॉमा, सेकंड वैल्यू क्या है, इफ़ दिस एवरेज रेटिंग वैल्यू इज़ लेस दैन 3.5 देन 7%। एनुअल सैलरी को वो कैलकुलेट कर ले इंटू 0.07। अब यहाँ से हम जो कंडीशन को कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो हमारी लास्ट तक चलेगी, यानी एक दफ़ा हमने इस कंडीशन को कॉपी करना है और बताना है कि अगर यही वैल्यू ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 3.5 हो और लेस दैन 4 हो तो वो इसको जो है वो 10% का इंक्रीमेंट दे दें, यानी उसको एनुअल सैलरी को कैलकुलेट कर दें इंटू 0.1। सेम चीज़ अगर वो दोबारा मतलब 4 से जो है वो ज़्यादा हो और बल्कि 4.5 से कम हो तो वो उसको 15% कर दे मल्टीप्लाई, वरना फॉल्स की कंडीशन के अंदर हम उसको कर देंगे कि यही वैल्यू एनुअल सैलरी को वो कैलकुलेट कर दे 0.2 से, जिनकी भी रेटिंग 4.5 से अबव है तो फॉल्स की कंडीशन में वो 20% से कैलकुलेट हो जाएंगे। ये फार्मूला हमारे पास आ गया, हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब हमें इंक्रीमेंट परसेंटेज कैलकुलेट करनी कि सही हुई है या नहीं। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है इंक्रीमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय एनुअल सैलरी। तो अब आप देखें 3.75 पे जो है वो 10% मिला है आपको, बिल्कुल सही। 4.75 यानी 4.5 एंड अबव से उसको 20% मिला है। इस तरीके से 4 पे जो है वो उसको जो है 15% मिला है। तो ये काम नहीं मैंने सोचा था, लेकिन मैंने एंड में बोला कि ये कैलकुलेट करके नहीं दिखाया तो आपको कैसे समझ आएगा कि हम इस पे क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप अप्रेजल फॉर्म आप खुद से डिज़ाइन करके अपनी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे अपना रिव्यू दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।